सो हाय एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपीरियर क्लासेस। आज की वीडियो में हम लैक्टेशन पढ़ने वाले हैं, लैक्टेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क बाय मैमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। पार्चुरेशन के बाद जो मदर बच्चे को लैक्टेट करती है, मिल्क फीड कराती है, उसी को हम लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, लैक्टेशन कहते हैं। तो लैक्टेशन में सिंथेसिस आ जाएगा मिल्क का, सिक्रीशन आ जाएगा मिल्क का और इजेक्शन मिल्क का फ्रॉम मैमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ओके, हार्मोनल बेसिस क्या है लैक्टेशन का? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन है। बट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी करते हैं मैमरी ग्लैंड्स का, बट दे डू नॉट प्ले एनी रोल इन मिल्क सिक्रीशन। ओके, सो मिल्क सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? दैट इज प्रोलैक्टिन, विच इज इंपॉर्टेंट इन द सिंथेसिस ऑफ मिल्क, एंड ऑक्सीटोसिन, विच इज इंपॉर्टेंट इन द इजेक्शन ऑफ मिल्क। ओके, आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड। तो जैसे डिलीवरी हो जाती है, प्लेसेंटा आपका बाहर आ जाता है, एंड दैट leads to the decreased level of estrogen and progesterone, जिससे estrogen and progesterone का लेवल डिक्रीज हो जाता है और इस वजह से प्रोलैक्टिन हमारा मैमरी ग्लैंड पर एक्ट कर पाता है। प्रोलैक्टिन क्या करता है बच्चों? इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है मिल्क प्रोडक्शन को, whereas ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क इजेक्शन को, ऑल्सो नोन एज लेट डाउन रिफ्लेक्स। Thus lactation depends mainly on prolactin and oxytocin and is maintained by suckling. What does suckling do? Suckling क्या करता है बच्चों? Suckling के 4 मेजर इफेक्ट्स हैं। Suckling मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है फॉर मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन एंड प्रोड्यूसेस 4 मेजर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। Suckling अगर नहीं होगी तो लैक्टेशन नहीं हो पाएगा। तो suckling बेसिकली जब बेबी सकल करता है निपल को, तो इट ट्रिगर्स रिसेप्टर एंड सेंड सिग्नल टू हाइपोथैलेमस विच इनिशिएट हार्मोनल चेंजेस, प्रोसेस इन न्यूरोएंडोक्राइन रिफ्लेक्स ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, तो इफेक्ट क्या है सकलिंग का? सकलिंग स्टिमुलेट करेगा मैकेनो रिसेप्टर्स जो निपल्स में प्रेजेंट होंगे। देन सेंसरी इंपल्सेस हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन को रिलीज करेगी, फिर दोबारा फंक्शन आएगा, फिर प्रोलैक्टिन एक्शन करेगा। प्रोलैक्टिन एक्ट ऑन मैमरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन कहाँ पर एक्ट करेगा? मैमरी ग्लैंड ऑफ एल्वियोलर सेल्स। ठीक है, कहाँ पे एक्ट करेगा? mammary gland of alveolar cells which stimulate synthesis and secretion of milk. जितनी ज़्यादा suckling होगी उतना ज़्यादा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा एंड उतना ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होगा। देन डोपामीन इनहिबिशन। ड्यूरिंग suckling nerve impulse सप्रेसेस द डोपामीन रिलीज। ठीक है, सकलिंग के दौरान क्या होता है? नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो सप्रेस कर देते हैं डोपामीन रिलीज को, एंड जैसे जैसे डोपामीन डिक्रीज करता है प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंक्रीज कर जाता है फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। बिकॉज बच्चों डोपामीन इनहिबिशन, डोपामीन जो है एक प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। अगर डोपामीन ज़्यादा रहेगा तो प्रोलैक्टिन जो है सिक्रीट नहीं हो पाएगा, प्रोलैक्टिन का जो रोल है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो नॉर्मली हाइपोथैलेमस हमारा डोपामीन सिक्रीट करता है, बट सकलिंग के दौरान डोपामीन का सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाता है या इनहिबिट हो जाता है, एंड देयर बाय प्रोलैक्टिन सिक्रीशन गेट इंक्रीजेस। ओके, ड्यूरिंग suckling inhibit dopamine release from the hypothalamus which reduce dopamine removal of inhibition on pituitary result in increased prolactin। I'm sorry for the background noise। फिर result क्या होता है? increased prolactin secretion। तो suckling increases prolactin mainly by removing dopamine inhibition। फिर तीसरा रोल किसका आ जाता है? ऑक्सीटोसिन का। high level of prolactin इनिबिट सिक्रीशन ऑफ GnRH। ठीक है, अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो सिक्रीशन जो GnRH का है वो डिक्रीज हो जाएगा या इनिबिट हो जाएगा। तो लो GnRH, डिक्रीज FSH एंड देन डिक्रीज द सिक्रीशन ऑफ LH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीशन जो है कम हो जाएगा एंड ओव्यूलेशन डू नॉट अकर।
menstrual cycle temporarily stop हो जाएगी and this condition is lactational amenorrhea. But role of oxytocin क्या है? milk ejection reflex, suckling activate कर देता है posterior pituitary को, posterior pituitary release करता है oxytocin को, फिर oxytocin क्या करता है? contraction of myoepithelial cells surrounding mammary alveoli. ठीक है, जो मैमरी एल्वियोली के चारों तरफ मायोपिथेलियल सेल्स होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे इजेक्शन ऑफ मिल्क होता है लैक्टिफेरस डक्ट में. प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन करेगा, ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्शन करेगा. ठीक है. Fourth, suppression of ovarian hormone lactational amenorrhea. As I already discussed, that high level of prolactin level during lactation inhibits GnRH secretion from hypothalamus, and this leads to the increased level of prolactin, decreased level of GnRH, decreased level of LH and FSH, and then thereby decreasing the level of estrogen and progesterone, which results in the inhibition of ovulation and menstruation, and this results in lactational amenorrhea, which is a natural method of contraception. Okay, now one line conclusion is that lactation is maintained by prolactin and oxytocin, not estrogen and progesterone. Suckling increases milk production, milk ejection, suppression ovarian functions, and inhibits dopamine to maintain prolactin secretion. एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं जो हमने ओवरऑल अभी पढ़ा. ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेते हैं. क्या होता है? बेबी सक्लिंग, निपल रिसेप्टर, फिर बेबी जब सक्ल करता है फिर निपल रिसेप्टर्स पर उनका सिग्नल जाता है, फिर हाइपोथैलेमस इनहिबिट कर देता है डोपामिन की, जो जनरली यूजुअली हाइपोथैलेमस डोपामिन सिक्रीट करता है, बट बेबी सक्लिंग की वजह से इनहिबिट हो जाता है डोपामिन. देन प्रोलैक्टिन इंक्रीज कर जाता है एंड प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी जो मिल्क को सिंथेसिस करता है, फिर इंक्रीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो मिल्क इजेक्शन करेगा, एंड देन इंक्रीज प्रोलैक्टिन डिक्रीज द लेवल ऑफ या इनहिबिट द लेवल ऑफ GnRH, एंड दस जब GnRH का लेवल इनहिबिट हो जाएगा तो बच्चों FSH और LH सिक्रीट नहीं हो पाएगा, और अगर FSH LH नहीं होगा तो फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, एंड दिस कंडीशन इज लैक्टेशनल एमेनोरिया. ओके, आई होप द लेक्चर इज क्वाइट क्लियर टू यू. अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं, एंड दैट इज ऑल. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड्स. ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और यू कैन प्रिपेयर द नोट ऑल्सो. थैंक यू सो मच, एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.